तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ चुका है एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप डर जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक भूतिया फ्लैट की। बहुत मेहनत करने के बाद पवन ने आखिरकार एक फ्लैट ले ही लिया। पवन और उसका परिवार उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उसके परिवार में उसका बड़ा लड़का आकाश और छोटा लड़का अर्जुन और उसकी पत्नी विद्या थी। वे सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन अर्जुन उतना खुश नहीं था जितना उसे होना चाहिए। पवन और उसके परिवार ने उस फ्लैट में एक रात सुकून से काटी और अगले दिन से अर्जुन उदास सा रहने लगा और कोई भी उससे पूछता तो वो कुछ भी उत्तर नहीं देता। अर्जुन हमेशा अपने बड़े भाई आकाश से कहता कि उसे फ्लैट के एक कोने में एक बूढ़ी औरत सी दिखती है, लेकिन आकाश को कुछ भी नहीं दिखता था। आकाश उसकी बात को मजाक में लेता था और उसका मजाक भी उड़ाता था। अर्जुन उदास सा रहने लगा। अर्जुन के माता पिता को ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने भी यही सोचा कि अर्जुन शायद यहाँ पर घुल मिल नहीं पा रहा है। उस फ्लैट के अगल बगल कोई भी नहीं रहता था। वहाँ से बहुत दूर एक घर था, लेकिन पवन का और उन घर वालों का कोई संपर्क ही नहीं था। कुछ दिनों बाद पवन का एक प्लान बना कि वो घर में कथा करवाएंगे। पंडित जी को बुलवाया गया और कथा शुरू हो गई। जब पंडित जी कथा कर रहे थे तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि घर में कोई दरवाज़ा बहुत जोर जोर से खटखटा रहा है, लेकिन इस बात का आभास घर वालों को नहीं था। उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई ही नहीं दे रही थीं। पंडित जी ने कहा, शायद कोई रूम के अंदर बंद है, आप जाकर देखिए। पवन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, हमारे घर में 4 लोग ही हैं जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं, भला अंदर कौन आएगा। फिर भी पवन उठकर गया और दरवाज़ा चेक किया। दरवाज़ा भी अच्छे से लगा था और रूम के अंदर भी कोई नहीं था। वो फिर से आकर पूजा में बैठ गया और जैसे ही पूजा खत्म हुई तो अगली आवाज़ अर्जुन को आई और वो थी उसी दरवाजे के खटखटाने की। अर्जुन गया और उस कमरे में देखने लगा। इस बात का पता उसके घर वालों को नहीं था और इस बार अर्जुन लौट कर भी नहीं आया। तभी पंडित जी ने कहा कि जरा संभल कर रहिएगा, इस घर में मुझे कुछ अनहोनी लगती है। यहाँ पर किसी नेगेटिव ऊर्जा का होना प्रतीत हो रहा है। पवन ने पंडित जी की बात को झुठला दिया और कहा कि भूत भूत कुछ नहीं होता है, आप किन बातों में लगे हैं पंडित जी। फिर भी पंडित जी ने उन्हें आगाह किया कि मैं अंतिम समय तक कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानिए, वरना बहुत बुरा हाल भी हो सकता है। पवन ने उनकी बात को झुठला दिया और ऐसे ही कुछ बात करने के बाद बाबा चले गए। रात का समय हुआ और सभी लोग सो रहे थे। अर्जुन को डर लगता था, इसीलिए वो अपने बड़े भाई आकाश के साथ सो रहा था और ये डर उसे इसी फ्लैट में आने के बाद लगा। अब ऐसा क्यों, वो तो आप जानते ही हैं। आधी रात को आकाश की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बगल में अर्जुन नहीं था। उसने सोचा कि अर्जुन वॉशरूम गया होगा और पानी पीने के लिए किचन में जाने लगा। वो पानी पीकर लौटने ही लगा कि इतने में उसे कुछ आवाज़ें सी सुनाई दी और वो आवाज़ थी कुत्ते के रोने की। आकाश ने इसे आम बात समझा और वो चला गया अपने रूम में सोने के लिए। उसने जाकर देखा तो अभी भी अर्जुन नहीं आया था। उसने बिना सोचे समझे सीधे जाकर सोना ही बेहतर समझा और वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह का समय हुआ। सभी परिवार के लोग जाग चुके थे, लेकिन अर्जुन अभी भी सो रहा था। घर वालों ने भी उसे परेशान करना सही नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि इस फ्लैट में जब से ये आया है तब से इसका बर्ताव कुछ अलग सा ही है। आज इसे रेस्ट ही लेने देते हैं। उसे किसी ने नहीं उठाया। ठीक शाम के 5 बजे उसकी नींद खुली और वो नीचे फर्श पर जाकर बैठ गया। जब उसके पिता ने पूछा कि फर्श पर क्यों बैठे हो, सोफे पर बैठ जाओ, तब अर्जुन ने उत्तर दिया कि पटरी के बारे ते हमें सीखे है कहाँ बैठने हैं। ये बात सुनने के बाद
उसके पिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी आवाज़ कुछ बदली सी थी। उसके पिता को कुछ शक भी हुआ, लेकिन उन्हें अभी गुस्सा बहुत तेज था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या लगा रखा है ये? अपने पिता को गाली देता है। तभी अर्जुन ने कहा, छुआरी और तरकारी लान दे। मतलब सब्जी और पूड़ी ले आओ। उसने विद्या को देखते हुए कहा। नहीं मान रही। अर्जुन के माता पिता को उसकी भाषा भी अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी। अर्जुन के माता पिता को एक झटका सा लगा। उन्होंने कहा कि ये कौन सी भाषा है जिसे अर्जुन बोल रहा है, और ये भाषा तो उसने आज तक नहीं कही। आकाश ने कहा, अबे उठ जा यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जा तू। तभी अर्जुन ने कहा कि तै हमें सीखे है, तै हमें भगे है, बिहारी तक न करन दे है का। तभी पवन ने कहा, तुम शांत रहो आकाश। और पवन ने धीरे से आकाश को आंखें बता दी, जिससे कि आकाश चुप हो गया। पवन को कुछ कुछ समझ में आने लगा। उसने सोचा कि शायद पंडित जी सच कह रहे थे, हमें किसी बाबा से संपर्क करना होगा। रात का समय हो चुका था। सभी लोग सोने के लिए चले गए। आधी रात को आकाश की नींद खुली। उसने देखा कि अर्जुन आज भी उसकी बगल में नहीं लेटा है। उसने सोचा कि ये तो पूरा पागल ही हो गया है, इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। वो किचन में गया और उसने पानी पिया। वो जैसे ही लौटने वाला था, उसे फिर से कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आकाश ने जाकर खिड़की खोली तो उसने देखा कि कुत्ता किसी व्यक्ति पर भौंक रहा है। वहाँ पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है और उस बच्चे का पूरा शरीर का आकार बिल्कुल अर्जुन जैसा है। उसने गौर से देखा तो वो अर्जुन ही था। तभी आकाश ने अर्जुन को चिल्लाया और कहा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, अंदर आ। अर्जुन ने आकाश की तरफ बड़ी गुस्से की नज़रों से देखा। उसकी आंखें पूरी लाल पड़ चुकी थीं। आकाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागता हुआ सीधे अपने कमरे में गया और जाकर लेट गया। उसकी आंखों में अभी भी वही झलक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी नींद लग गई। सुबह का समय हुआ। आकाश उठा और उसने बगल में देखा तो अर्जुन सो ही रहा था। आकाश ने अपने माता पिता से सारी बात बताई। पवन ने कहा कि मुझे तो कल शाम को ही सब कुछ पता चल गया था। आज मैंने किसी बाबा को फ़ोन लगाया है और वो आज आते ही होंगे। वो आज शाम तक आ जाएंगे। आज भी अर्जुन सो ही रहा था। शाम का समय हुआ और बाबा आ चुके थे। अर्जुन अभी भी अपने कमरे में सो ही रहा था। बाबा आए और उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो। तभी पवन ने कहा कि वो तो अपने कमरे में सो रहा है, आप यहीं पर रुकिए, हम उसे बुला कर लाते हैं। तभी बाबा ने कहा, नहीं, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो कुछ भी कर सकता है, शायद उसे मेरे यहाँ पर होने का आभास हो गया है। वे सभी लोग अर्जुन के कमरे में गए और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि अर्जुन फांसी से लटका हुआ उनकी आंखों के सामने ही टंगा हुआ है।